आप सभी श्रोतागण को बिंदु तिवारी का सादर नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी श्रोतागण का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की तरफ से आज के सेगमेंट में मैं आपके लिए राष्ट्रीय आय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपके बीच में हाजिर हूँ। तो चलिए आइए जानते हैं आज राष्ट्रीय आय के बारे में। देर किस बात की। अब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के आर्थिक निष्पादन की जानकारी का प्रमुख साधन राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए 4 अगस्त 1949 को राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। नेक्स्ट पॉइंट हम बताएंगे आपको। राष्ट्रीय आय किसी एक निश्चित वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य से राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय में वस्तुओं एवं सेवाओं की बाजार कीमतें शामिल होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से कुल उत्पादन, समृद्धि दर, राष्ट्रीय आय का ढांचा, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, बचत एवं निवेश एवं इत्यादि के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। भारत में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च से माना जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में लगाया था। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एवं अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में राष्ट्रीय आय की गणना की थी। भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय प्रोफेसर BKR-B राव को दिया जाता है। उन्होंने राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए उत्पादन गणना प्रणाली तथा आय गणना प्रणाली के सम्मिश्रण का प्रयोग किया। इनका अनुमान सबसे अधिक विश्वसनीय माना जाता है। इन्होंने राष्ट्रीय आय का आकलन अपनी पुस्तक नेशनल इनकम इन ब्रिटिश इंडिया में प्रस्तुत किया। वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 2 मई 1951 ईस्वी को की गई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के वार्षिक वितरण को राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कहा जाता है, जिसे श्वेत पत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO ने राष्ट्रीय आय के आकलन हेतु भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 भागों में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक तथा 14 उप क्षेत्रों को विभाजित किया है। नेक्स्ट, प्राथमिक क्षेत्र कृषि, वानिकी, मछली पालन एवं खान पान। नेक्स्ट, द्वितीयक क्षेत्र विनिर्माण, निर्माण, बिजली, गैस और जल आपूर्ति। नेक्स्ट, तृतीयक क्षेत्र परिवहन, संचार, व्यापार, बैंकिंग एवं बीमा आदि सेवाएं आती हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय को मापने के लिए 3 विधियां प्रचलित हैं। उत्पादन गणना विधि, आय गणना विधि, उपभोग बचत विधि या व्यय विधि। उत्पादन गणना विधि, इसके अंतर्गत किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य ज्ञात किया जाता है। आय गणना विधि, इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त आय का योग किया जाता है। व्यय विधि,
इसके अनुसार राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए कुल उपभोग एवं कुल बचत का अनुमान लगाया जाता है। इन दोनों का कुल योग ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO राष्ट्रीय आय का अनुमान करने के लिए उत्पादन विधि और आय विधि का प्रयोग करता है। बस यहीं पर हम आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर करिए जो लोग इंटरनेट सेवा से वंचित हैं। आप सभी का आदर सम्मान स्नेह पाकर मन को बहुत प्रसन्नता हुई। आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, बाय बाय।